दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप क्लॉड डिज़ाइन को यूज़ करके इस तरीके के एनिमेटेड लैंडिंग पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो। अब ये जो लैंडिंग पेजेस है वो अभी भी एक डिज़ाइन में है। आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस लैंडिंग पेज के डिज़ाइन को, जिसमें बहुत सारे एनिमेशंस और जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, वो सेम टू सेम एग्जैक्टली इसी तरीके का हम कैसे बना सकते हो। अब इसको बनाने के लिए हम ऑब्वियसली किसी एआई टूल को यूज़ करने वाले हैं, जैसे क्लॉड कोड हो गया, कोडेक्स हो गया। आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं क्लॉड कोड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करना है। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ आपको प्रोजेक्ट एचटीएमएल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टैंड अलोन एचटीएमएल पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही जैसे ही आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो भी एचटीएमएल, जो इस लेआउट का, जो डिज़ाइन का जो लेआउट है, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट होने के बाद वो आपके फ़ाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। अब कुछ इस तरीके का आपका फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे ओपन करोगे, जैसे आप ओपन करोगे तो कुछ आपको इस तरीके का लेआउट तैयार होता हुआ दिखेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको चले जाना है वीएस कोड के टर्मिनल पे और सिंपली जो भी टर्मिनल है, सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल पे जाने के बाद आपको क्लॉड लिखना है और क्लॉड लिखने के बाद आपको एंटर करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्लॉड है वो ये हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब क्लॉड ओपन करने के बाद या कोई भी एआई मॉडल ओपन करने के बाद आप अगर कोडेक्स यूज़ करते हो तो आपने जो भी फाइल इंस्टॉल किया है आपको इस फ़ोल्डर में ले आना है। यानी कि उस फ़ोल्डर में ले आना है जो कि आपने वीएस कोड में इंस्टॉल किया है या इंपोर्ट किया है। अब देखो, क्लॉड इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि आपने जो भी फाइल इसमें खोल रखा है उसमें आपको जो भी फाइल आपने डाउनलोड किया था सिंपली इंपोर्ट करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है। आप प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे देख सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके का है, दिस इज द लैंडिंग पेज दैट आई हैव क्रिएटेड यूजिंग क्लॉड कोड, नाउ एनालाइज दिस होल लैंडिंग पेज एंड बिल्ड दिस इंटायर लैंडिंग पेज, आई वांट इट टू बी सेम विथ एनिमेशंस एंड ऑल, मतलब जो भी है, यूज ऑल द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द लैंडिंग पेज इन अ प्रोफेशनल वे, ठीक है। जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल कर दी जाएंगी और फिर एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसा वो डिज़ाइन है वो एक्चुअली में क्रिएट होता है या नहीं, चलिए हम इसे देखते हैं। ऑलराइट, तो हमारा जो वेबसाइट है और जो लैंडिंग पेज है वो बिल्ड हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो इसने फाइनली सब कुछ बिल्ड कर दिया है। यहाँ पे आप इसके फाइल्स देख सकते हो। इसने काफ़ी सारे एसेट्स और आर्टिफैक्ट्स, सीएसएस, काफ़ी सारी इसने चीज़ें यूज़ की है। अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है ये। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा ऐसा लैग होता हुआ दिखेगा, बट नॉर्मली जब मैंने जब इसे रन किया था तो ये एकदम स्मूथ था, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ था, ठीक है। अब इसमें भी अभी स्मूथ ही दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का इसने लैंडिंग पेज जनरेट कर दिया, यानी कि बिल्ड कर दिया इसने। अब मैं आपको दिखाऊं तो हमारे जो एक्चुअल था डिज़ाइन वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। इसमें जो एस्ट्रोनॉट है वो इस साइड था तो टेक्स्ट ओवरलैप कर रहे थे, बट जो एक्चुअल वेबसाइट इसने जो बिल्ड किया है वो कुछ इस तरीके का है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है, ठीक है। अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन में कुछ ये चीज़ें थी और ये है हमारा लैंडिंग पेज जो कि एग्जैक्टली उस तरीके का है। तो आपने देखा कि कैसे इसने एग्जैक्टली सेम, मतलब जो डिज़ाइन आप उस क्लॉड डिज़ाइन से बनाओगे एग्जैक्टली सेम आप उस लैंडिंग पेज में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेस्ट है। क्लॉड डिज़ाइन बहुत ही बेस्ट है। क्लॉड डिज़ाइन से आप कुछ भी डिज़ाइन करो। मैंने आपको बताया था कि क्लॉड डिज़ाइन से आप क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे अगर मैं बैक जाऊँ तो क्लॉड डिज़ाइन से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई भी है। तो क्लॉड डिज़ाइन से आप स्लाइड्स बना सकते हो, ईमेल टेम्पलेट बना सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है। रेज़्यूमे बना सकते हो, 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।